तस्वीरें आप छतरपुर विधानसभा के छतरपुर वार्ड के अंबेडकर कॉलोनी के मोहल्ला क्लिनिक की देख रहे हैं, जहां पर नोटिस आ चुका है और 12 तारीख तक यहां पर सभी को नोटिस मिल गया है। यह आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन विधायक करतार सिंह तंवर द्वारा जब वह आप पार्टी में थे किया गया था, लेकिन उनके भाजपा में जाते ही क्लिनिक बंद हो रहा है। लोगों का कहना है कि ये कैसा दोहरा मापदंड है। पूर्व जिला बहरौली आप पार्टी अध्यक्ष नरेश त्यागी व RWA सहित संगठनों के लोगों द्वारा अंबेडकर कॉलोनी में एक प्रदर्शन किया गया और लोगों को जागरूक किया गया। देखिए रिपोर्ट। अब से 8 वर्ष पूर्व आप सभी जानते हैं 55 नंबर के पास हमारा एक मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है। अभी हम इन मोहल्ला क्लिनिकों पर 12 तारीख लास्ट डेट का टर्मिनेशन का स्टाफ टर्मिनेशन का लेटर दे दिया गया है, जो मेरे हाथ में है। मैं आप सभी से यही कहूंगा कि हम और आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में चलें और इस जो अन्याय की लड़ाई, ये लड़ाई नहीं, अब तक तो चलता था कि भाई कोई कहता था कि मैं किसी के पेट पे लात मार रहा हूं। अरे ये पेट पे नहीं, एक एक गरीब आदमी के गले पर, एक एक गरीब आदमी का दमन करने के लिए ये इस तरह का इन्होंने फरमान जारी किया है। मोहल्ला क्लिनिक बंद करके गरीबों का हक मत मारो बीजेपी वालों, इस नारे के साथ सभी संगठन RWA व स्थानीय लोग भारी संख्या में एक बैनर के तले चले और सभी ने मिलकर अपनी आवाज को बुलंद किया कि मोहल्ला क्लिनिक को बंद ना किया जाए, बंद ना किया जाए। बंद मत करो, बंद मत करो। गरीबों की दवाई गोलियां बंद मत करो, बंद मत करो। मोहल्ला क्लिनिकों को कृपया बंद ना करें, बंद ना करें। ठीक है, ये सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे हैं। आजम भाई साहब, तो ये आपसे हमारे हक की लड़ाई है। गरीब आदमी जो बेचारा केवल कोई 500 रुपये कमा रहा है, कोई 15 से सभी मोहल्ला क्लिनिकों को, जिसमें खासकर हमारा छतरपुर अंबेडकर कॉलोनी का मोहल्ला क्लिनिक है, इसको भी नोटिस दिया है, जो मेरे हाथ में लेटर है। ये इनको आने वाले 12 तारीख को बंद कर रहे हैं। टर्मिनेशन लेटर ये दे चुके हैं। और जो एक गरीब आदमी, आम आदमी दवा लेके ही चलती हूँ। मेरी तो बहुत साल तक प्लेटलेट डाउन है, मैं यहीं से दवा लेती हूँ। आज भी दवा लेके ही जाऊंगी। अच्छा, अगर ये बंद हो गया तो मेरी तो सांसें रुक जाएंगी, क्योंकि मेरी डाउन रहती है। और ये पूरा स्टाफ इतना अच्छा है, सच में गर्मी तरह से मुझे फील होता है कि मैं दवा लेके जाती हूँ। अगर ये चला गया तो मैं तो मर जाऊंगी, सच बताऊँ। आपको अच्छी मिलती है जी यहाँ पर दवाई, और बढ़िया टेस्ट होते हैं, स्टाफ भी अच्छा है। और हम तो बहुत परेशान होते हैं, तबीयत खराब होती है, बट यहीं आ जाते हैं। अब आप ये बंद ना किया जाए, ये बिल्कुल भी। देखिए, फ्री में हो जाती है, सब कुछ फ्री में होता है, तो इसको जारी रखना चाहिए। उन्होंने बोले थे हम आएंगे तो अच्छा काम करेंगे, लेकिन उनको सुविधा बढ़ाना चाहिए। इसमें जो सुविधा नहीं है वो देना चाहिए। दवाई हम लोग ले सकते हैं। 12 तारीख को लास्ट डेट। अच्छा, कितने पेशेंट यहाँ पे डेली आते थे? लगभग 140 से 170 पेशेंट डेली 140 से 170 पेशेंट डेली आते थे। और टेस्ट लगभग कितने होते थे सर? मतलब सभी डेली टेस्ट फ्री होते थे। 170 लगभग पेशेंट डेली आना। आप महीने में अगर उससे एवरेज करोगे तो 20 दिन को भी हम एवरेज करते हैं तो 3500 से 4000 पेशेंट हर महीने यहाँ पर फ्री में इलाज करा कर जाते थे, टेस्ट फ्री में हो रहे थे। प्लस हर मोहल्ला क्लिनिक का 4 आदमियों का स्टाफ जो आज बेरोजगार हो रहा है, जिनके बारे में कोई किसी तरह का ऑप्शन नहीं सोचा गया। आगे कोई ये नहीं करा गया कि भाई हम इस मोहल्ला क्लिनिक को अगर बंद कर रहे हैं तो हम इसके बदले में हमारे पास सब्स्टिट्यूट क्या है, क्या इनकी प्लानिंग है। विदाउट प्लानिंग वाली सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया और ये फरमान आपके और हमारे हाथ में है कि आने वाली 12 तारीख को इन मोहल्ला क्लिनिकों का टर्मिनेशन लेटर ये डॉक्टरों की स्टाफ का आ चुका है।
और ये स्टाफ का नहीं आया, ये हम गरीबों के जिंदगी का टर्मिनेशन लेटर देने वाली सरकार है। आपने जो बात की वो आरोग्य मंदिर बना रहे हैं, अभी तक जैसे हमारे छतरपुर गांव की ही पुरानी डिस्पेंसरी थी उसको उन्होंने आरोग्य मंदिर बनाया, तो हमारे यहाँ से कोई विरोध करने नहीं गया, क्योंकि उस डिस्पेंसरी में कंटिन्यू दवाई मिल रही थी और मिलते मिलते ही उसका नाम चेंज हुआ। तो डिस्पेंसरी एक दिन के लिए भी, सिंगल डे के लिए भी डिस्पेंसरी बंद नहीं हुई। तो डिस्पेंसरी में गरीबों को सबको दवाई गोलियाँ टेस्ट सब होते हैं। अब रही यहाँ की बात, ये सरकारी ज़मीन पर बनी हुई मोहल्ला क्लिनिक है। इस मोहल्ला क्लिनिक को भी अगर आपको कुछ आरोग्य मंदिर बनाना था, कोई इस तरह का नाम और देना था या कुछ और अच्छा करना था, तो आप इसमें स्टाफ को टर्मिनेशन लेटर नहीं देते। आप यहाँ पर दूसरा, अगर आपको रहना था तो स्टाफ को चलाते रहते, दवाई गोलियाँ कंटिन्यू मिलती रहती, जो आपको इसमें और प्रोग्रेस करनी थी वो आप करते। और लेकिन एक दिन भी बंद किए बगैर आप इसमें जो आपको करना था वो करते। हमारी लड़ाई इस चीज़ की है कि अगर ये आदमी यहाँ पर ये बंद हो गया तो जो आज डेली 170 से 200 आदमी यहाँ पर दवाई गोलियाँ लेके जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो वो लोग बीच में बेचारे कहाँ जाएंगे। तो लड़ाई सच्चाई की वो ये 100% झूठा वादा है, क्योंकि आप अगर कुछ चेंज करना चाहते तो टर्मिनेशन लेटर के साथ साथ स्टाफ को अपॉइंटमेंट लेटर भी देते। टर्मिनेशन लेटर के साथ साथ आप अपॉइंटमेंट लेटर भी देते कि हम दोबारा अपॉइंटमेंट, ये चीज़ें हमने कर दी हैं, आपको हमने अपॉइंटमेंट कर दिया है और आप कंटिन्यू ये सेवाएं रखिए और हम इसके साथ में ये चीज़ ऐड करना चाहते हैं। उनकी कथनी और करनी में टोटल डिफरेंस है। वहाँ पे यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक एक अकेले इस मोहल्ला क्लिनिक को नहीं दिया है, अभी इन्होंने 170 मोहल्ला क्लिनिकों को नोटिस दिया है। 170 मोहल्ला क्लिनिक जो इन्होंने दिया है कि 170 मोहल्ला क्लिनिकों, तो उन 170 मोहल्ला क्लिनिकों के लिए इनकी क्या प्लानिंग है, क्या इन्होंने सोचा है कि इन पे कैसे दवाई, अगर ये 1 महीने 2 महीने भी बंद रहे तो जिनकी कंटिन्यू दवाई चल रही है वो बेचारे कहाँ जाएंगे, उस बारे में कुछ सोचा है। ये कॉलोनी अम्बेडकर कॉलोनी है, अम्बेडकर नगर 20 सूत्री प्रोग्राम में बसी हुई कॉलोनी है, गरीब लोगों के लिए मिले हुए प्लॉटों की कॉलोनी है। ट्रिपल इंजन और 4 इंजन 100% है। सेंटर में ये है, भाजपा है, दिल्ली में भाजपा है, एमसीडी में भाजपा है और सबसे बड़े एलजी इनके जो भाजपा है, जो अब से पहले हर किसी चीज़ पे रोक के बैठ जाते थे कि एलजी साहब की भाई काम में ये दिक्कत है, ये चीज़ है, हर चीज़ पे रुकावट थी। आज एलजी साहब को नहीं दिख रहा कि ये क्या चीज़ हो रही है। आज एलजी साहब कहाँ है, हाथ हो रहे, क्योंकि चारों इंजनों की सरकार इनकी है। इनका ये मानेंगे नहीं मानेंगे, हम अपनी आवाज़ जहाँ तक हमें उठानी होगी उठाएंगे और गरीबों की आवाज़ के लिए जहाँ तक हमको और आपको जाना पड़ेगा हम हर हालत में लड़ेंगे। इसके अलावा ये डिस्पेंसरी, ये मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का फरमान दिल्ली सरकार ने नहीं जारी किया है, ये गरीबों का डेथ सर्टिफिकेट जारी किया है। और मैं स्वतः भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं और हूं भी, लेकिन इस मंच से मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस डेथ सर्टिफिकेट को, इस वारंट को आप रद्द कीजिए। जाना पड़ेगा इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए। आप और हम घुटने लगा के कंधे से कंधा मिला देंगे, लेकिन इनको अन्याय नहीं करने देंगे। कोई भी छोटी मोटी परेशानी होती है, खांसी, बुखार और इस तरीके की छोटी जो भी कोई परेशानी होती है और छोटे मोटे जो भी टेस्ट होते हैं सभी लोग यहाँ पे आके कराते हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सबको इस मोहल्ला क्लिनिक से बहुत फ़ायदा हो रहा है। छोटी मोटी परेशानी के लिए कोई एम्स नहीं जाता, कोई सफदरजंग नहीं जाता। और ये सुनकर बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि बीजेपी सरकार इस मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर रही है। बंद करने की बजाय इसमें सुविधाएं बढ़ाने के साथ साथ में इसका नाम चेंज कर सकते थे, लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि इसको बंद किया जा रहा है। ये 80, 85 साल अदरवाइज उनको टाइम पे इस कॉलोनी की डायबिटीज, बीपी, उनको दवा नहीं मिली तो बेचारी 25% महिलाएं वो ख़त्म हो जाएंगी। उनको दवा नहीं मिलेगी तो ख़त्म हो जाएंगी। क्या इसका जो दुख प्रकट करेंगे इसी रेखा जी, क्या खट्टाजी दुख प्रकट करेंगे? यही सहमति है कि और अनुरोध भी है कि सारी RWA, चाहे A ब्लॉक, B ब्लॉक या D ब्लॉक, अगर हम सारी RW मिल के और इकट्ठे मिल के रिप्रेजेंट करें और विधायक जी के पास जाएं और अपनी रिप्रेजेंटेशन लेटर उनको दें कि ये मोहल्ला क्लिनिक ना बंद किया जाए। साथ में हमारे जो मोहल्ला क्लिनिक में दूर दूर से लोग आते हैं, सिर्फ यहीं के नहीं आते इलाज कराने के लिए। मैंने सुल्तानपुर बाकी जगहों से भी आते हुए देखा है और वो व्यवहार की वजह से आते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब
एंड जो मेडिकल टीम है हमारे यहाँ की, वो इतनी निष्ठा से सबका इलाज करते हैं जो और कहीं पे नहीं मिला। तो मैं बस यही कहूँगा कि सब एकजुट होके, सब मिल के अगर रिक्वेस्ट करेंगे विधायक जी को और चीफ मिनिस्टर को, तो हमारा ये काम हो सकता है। नहीं बनना चाहिए जी जी, नहीं बनना चाहिए। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, स्टाफ बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर बहुत खड़ूस होते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, ना बंद हो। अच्छा, सरकार बंद कर रही है अब तो इसको 12 तारीख को। आप छतरपुर गांव ने, छतरपुर क्षेत्र ने जब जब जरूरत पड़ी है, भाई नरेश त्यागी ने हमारी आवाज उठा के भरपूर समर्थन किया है। देखिए, आज अगर गरीब आदमी और आम आदमी के परिवार की बात करें तो सबसे ज़्यादा बोझ पड़ता है पढ़ाई का और दवाई का। और आम आदमी पार्टी ने अपनी सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी और गरीब आदमी पार्टी की इन्हीं दोनों दिक्कतों को देखते हुए मोहल्ला क्लिनिक का जो काम किया गया था, स्कूलों को जो रख रखाव का काम किया था, वो जनता से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन उन्हीं योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से खत्म करना चाह रही है, वो भी जनता से छुपा हुआ नहीं है। आम आदमी पार्टी की फाउंडर मेंबर हूँ, एकता जैन। छतरपुर विधानसभा से मैं आया नगर से आई हूँ, नरेश भाई का और भाभी का सपोर्ट करने के लिए। अम्बेडकर कॉलोनी छतरपुर में ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, नहीं, आपने अपना परिचय आम आदमी पार्टी से दिया, तो पूरी दिल्ली के अंदर चल रहा है इस किस्म का। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग करेंगे, आगे मुहिम बढ़ाएंगे इसकी। और मेरा यही कहना है यहाँ के क्षेत्रीय विधायक से कि इसका उद्घाटन 2019 में करतार सिंह तंवर विधायक जी ने ही किया था। तो मैं उनको ये बोलूँगी कि ये मोहल्ला क्लिनिक बंद ना करें, क्योंकि हमारी माताएं बहनें हैं, आप क्या बच्चे कहना चाहती हैं। हैं जी? आप यहाँ दवाई लेते हैं? हाँ, दवाई लेते हैं शुगर की। हाँ, यहाँ बंद नहीं होनी चाहिए, खुली रहनी चाहिए। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी वहाँ सफदरजंग में लाइन लगे रहते हैं, फिर भी दवाइयाँ नहीं मिलती, वहाँ से वापस आना पड़ता है। हम लोग को यहाँ से थोड़ा सुनता होता था कि यहाँ से दवाइयाँ ले लेते थे, अपना दुकान पे भी रेडी भी लगा लेते थे। हम लोग गरीब आदमी दुकान छोड़ के कहाँ जाएंगे दवाई लेने? ये जिन लोगों को यहाँ फ्री इलाज हो रहा है और वो कंटिन्यू यहाँ आ रहे हैं, अगर ये बंद हो जाती है जगह, ये मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाता है, सोचिए उस परिस्थितियों में अगर तुम लोग पहुँच जाओगे तो क्या होगा। मेरा कहना यही है कि भाई हम नरेश भाई के साथ हैं और हमारे करतार विधायक जी जो हैं वो इस टाइम बीजेपी सरकार में हैं, उनको इस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हमारा किसी सरकार से, हमारा जो हमारा हितैषी है, जो हमारे दुख सुख में खड़ा है, वो हमारा हितैषी है। नरेश भाई ने ये बात जब इनके कानों में पहुंची तो इन्होंने हमारे से भी डोर टू डोर और लोगों से जाके भी ये सूचना दी, ताकि पता तो हमें सब था कि भाई ये बंद हो रही है, लेकिन इसका पैरवी कौन करे, इसकी रहनुमाई कौन करे, इस झंडे को कौन उठाए, इस आवाज को कौन उठा के लेके जाए। नरेश भाई ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं स्टाफ है, हाँ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे ध्यान से देखते हैं, हाँ, और हर आदमी की मदद करने के लिए प्रयास करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं होने चाहिए, ये बहुत अच्छी सुविधा है। जो बड़े हॉस्पिटल थे ना, इनका भार कम करने के लिए सरकार ने पॉलिसी लाई। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन एक सुर में, एक मंच के तले सभी ने एक आवाज लगाई कि वह मोहल्ला क्लिनिक को बंद नहीं होने देंगे।